नमस्कार। आइए आज हम सर्वनाम पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में आपने संज्ञा को जाना, संज्ञा के भेदों को जाना। आज हम सर्वनाम और सर्वनाम की भेद अच्छे ढंग से समझेंगे और एक अभ्यास भी करेंगे जो वीडियो के अंत में दिया गया है। सर्वनाम जिसके हम प्रोनाउन भी कहते हैं। सर्वनाम का मतलब है सबका नाम, ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयोग में लाया जा सके। अब आपके समक्ष 3 चित्र दिए गए हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ये तीनों महान स्वतंत्रता सेनानी है। तीनों संज्ञा शब्दों के लिए हमने किस चीज का प्रयोग किया? ये शब्द का प्रयोग किया। मान लो आपसे एक सौरभ नाम का लड़का है, उससे परिचय पूछा जाता है कि बेटा अपना परिचय बताओ, तो वो क्या अपना परिचय ऐसे इस प्रकार से देगा? सौरभ अच्छा लड़का है, सौरभ 8वीं कक्षा में पढ़ता है, सौरभ की माता जी का नाम ये है, सौरभ जी के पिताजी का नाम ये है, सौरभ की आयु ये है। नहीं, सौरभ जब अपना परिचय देगा तो वो कितना कुछ उसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा। सौरभ अच्छा लड़का है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माता जी का नाम ये है और साथ ही साथ मेरी आयु 16 साल है। 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, नीरज चोपड़ा। इन तीनों ने भारत देश में अपना परचम लहराया है। मैं कभी नहीं इस प्रकार से बोलूंगी सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, नीरज चोपड़ा, तीनों ने भारत देश में अपना परचम लहराया है, परंतु इन तीनों की जगह मैंने एक वर्ड यूज किया है जिसको हम कहते हैं इन तीनों ने। तो इन क्या हुआ हमारा इस वाक्य में? सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की जगह पर आ जाता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आइए हम सर्वनाम की परिभाषा को कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और यदि इसे दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो सर्वनाम का अर्थ है संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द। और जैसे कि वह, यह, मैं, हम, उसने, तुम लोग, तुम्हारा, तुम्हें इत्यादि, ये सब वर्ड्स किस में आते हैं? सर्वनाम शब्दों में। आइए अब आगे पढ़ते हैं हम सर्वनाम के भेद। तो कुल मिला के कितने भेद हैं? 6। याद करने का तरीका: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो 6 भेदों के नाम याद करो। जब तक याद करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो मेरे पीछे एक बार फिर बोलो: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे पुरुषवाचक के भी 3 हैं, 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में मान लो भाई, उत्तम पुरुष क्या चीज है? ध्यान से सुनना। आप उत्तम पुरुष में होता है मैं, और मध्यम में सुनने वाला, और अन्य पुरुष में किसी और के बारे में बात की जा रही है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हम विद्यालय जाते हैं। उत्तम पुरुष क्या हुआ? हम। हमारा विद्यालय अच्छा है, हमारा, किसी और का नहीं बोल रहे, हमारा उत्तम पुरुष। हम अपने लिए बात कर रहे हैं, हर चीज अपने लिए। मैं तो हमेशा ही उत्तम पुरुष के लिए आता है, मैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वालों के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम, तुम्हारा, तुम्हारा बगीचा बहुत सुंदर है। हम, तुम्हें, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है। आगे है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। या अन्य का मतलब हुआ दूसरा, किसी जिसको हम जानते भी नहीं उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे कि वह, वे आए थे, हमें नहीं पता कौन आए थे। उसे, उन्हें बुलाओ आदि।
आइए अब हम पढ़ते हैं निश्चयवाचक भेद। वो शब्द जो किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं, अर्थात जिन शब्दों से किसी वस्तु के पास या दूर होने का पता चलता है, तो उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। निश्चयवाचक के कुछ उदाहरण हमारे समक्ष रखे हुए हैं। देखो, कार है, कार हमारे सामने है, ये मेरी कार है। स्पष्ट कह रही हूँ भाई, साफ कह रही हूँ, ये मेरी कार है। वह मेरी बहन है, मैंने सबको नहीं बोला, स्पेशल हाथ करके इशारा करके, वह मेरी बहन है। वह मेरी साइकिल है। ये वही कलम है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर यह मेरी कार है, यह क्या होगा, पक्का पता है यह मेरी कार है, कोई और कार मेरी नहीं है। दिस इज यह मतलब निश्चयवाचक। वह मेरी बहन है, सारी सब लड़कियां खड़ी हैं उसमें से वह मेरी बहन है, तो वह क्या हुआ, निश्चयवाचक। वह मेरी साइकिल है, तो वह क्या हुआ, निश्चयवाचक। ये वही कलम है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बहुत सारी कलम पड़ी है वहां पे और हम एक ही कलम का इशारा कर रहे हैं, ये वही कलम है। यह क्या हो गया, सर्वनाम, पर निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मान लो, मतलब ऐसे शब्द जो हमें पक्का नहीं करवाते, किसी चीज़ का निश्चित वस्तु व्यक्ति का पता नहीं चलता कि हमारी है या तुम्हारी है। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता ही नहीं चलता, बोध नहीं कराते। बोध का मतलब पता ही नहीं चलता, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ उदाहरणों से हम इन चीज़ों को सीखते हैं। बाहर कोई है, अब तुम्हें पता है बाहर कौन है, बाहर कोई है, कोई कौन, अनिश्चयवाचक, जिसका पता ही नहीं है। दूध में कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिरा है भाई, कुछ गिरा है, कुछ। किसी ने तुम्हारा मोबाइल ले लिया है, किसी ने, जिसका तुम्हें नहीं पता। कोई तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है, नहीं पता कौन खटखटा रहा है, कोई। और या बाहर कोई है में कोई वर्ड क्या हुआ, अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ गिर गया, कुछ क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। सीता कहाँ चली गई, बाहर कौन खड़ा है, आपने क्या खाया है, यह पुस्तक किसकी है। देखो, चारों के पीछे हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। इस प्रश्न चिन्ह से ही आप समझ जाओगे ये प्रश्नवाचक के उदाहरण हैं, क्योंकि हमने पिछली में पढ़ा बाहर कौन खड़ा है। यदि हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे तो कौन तब हमारा अनिश्चयवाचक को माना जाएगा, परंतु यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक के उदाहरण से ही समझा जाएगा। बाहर कौन खड़ा है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं आप किसी से, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण हो गया। जिसके पीछे भी प्रश्न चिन्ह लगा होगा वो प्रश्नवाचक का उदाहरण होगा। आगे हम पढ़ने संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात किसी न किसी का आपस में मेलजोल, दो वाक्यों का आपस में मेलजोल। एक वाक्य अधूरा है जब तक उसके साथ दूसरा वाक्य नहीं जुड़ जाता। तो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ शब्द जो जोड़ने पड़ते हैं, जिन्हें हम संबंध बनाते हैं, दो वाक्यों के आपस में बीच में संबंध बनाते हैं। इट इज कॉल्ड संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी का आपस में संबंध बताया गया है। जैसा करोगे अधूरा शब्द है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा और वैसा आपस में क्या है, संबंध बता रहे हैं। जो जागेगा सो पावेगा, यहाँ पे जो और सो क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा सो खोएगा, जो और सो क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। आगे आ रहा है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निज का मतलब बच्चों होता है अपना। निज का मतलब ही अपना है, निज देश, स्वदेश, अपने आप। ये निज का अर्थ ही अपना, खुद। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता हमेशा स्वयं के लिए करता है,
जैसे कि मैं अपने लिए ही जो भी काम करूं, अपने लिए करता कौन हुआ? जो काम करने वाला है वो अपने लिए ही करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक के कुछ उदाहरण हैं। मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, किसी से और से नहीं करवाया, अपना काम। यहाँ अपना क्या हुआ? निजवाचक। वह स्वयं गृह कार्य कर लेता है, स्वयं क्या हुआ? निजवाचक। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, अपने आप क्या हुआ यहाँ पे? निजवाचक। अब नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों को पहचानने और उसके भेद भी बताने हैं। आपने 6 भेदों को जान लिया। अब आपके सामने 10 वाक्य हैं, जल्दी से इनको पढ़िए, अपनी कॉपी और पेंसिल खोलिए और इनका उत्तर दे डालिए। नहीं आता तो दोबारा एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा करने का प्रयास कीजिए और इसके अंत में इसके उत्तर भी लिखे हैं। तो फिर अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपने जो आंसर लिखे हैं क्या वो सही है या गलत। तो हमारा है पहला, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। दरवाजे पर कोई खड़ा है, जो आलस्य करते हैं वो बाद में पछताते हैं। तुम कब जाओगे? बाहर कौन खड़ा है? हम गांव गए थे। वे हिंदी के अध्यापक हैं। कोई आपसे मिलने आया है। वो खेल रहा है। ये हमारा घर है। यहाँ पॉज कर लीजिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए, अपने आंसर्स लिख लीजिए, अपने उत्तर लिख लीजिए। उसके बाद अगली स्लाइड में जा कर के अपने वर्ड्स को, अपने उत्तर को जानिए कि हमने सही लिखा है कि गलत। तो आइए अब देखें कि सर्वनाम को हम कितना जान पाए। तो आपके सामने सर्वनाम भी लिखे हुए हैं, उनके भेद भी लिखे हुए हैं। तो अपना मूल्यांकन स्वयं करिए और अपने अपने नंबर्स कितने आपने लिए कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं। और वीडियो के अंत में आप इसको पूरा देखने के बाद कमेंट्स में ये लिखिए कि आपको समझ में कितना आया। यदि अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, यदि इसमें कुछ और चेंज करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।